स्टूडेंट्स, आप सभी का केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। होप सो पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और इन वीडियोस से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन। देखिए, कल हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, पिछली वाली क्लास में ऑक्सीडेशन पढ़ लिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले पढ़ेंगे हम रिडक्शन और उसके बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट समझेंगे। ठीक है, रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। जिस तरीके से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, उस तरीके से रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट है इसका। और रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ, रिडक्शन में कहते हैं हम लोग एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड सेकेंड इज रिमूवल ऑफ, सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप रिडक्शन करोगे, किस किस का रिडक्शन हम कर सकते हैं? हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्कीन, एल्काइन, जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो सारे ही बॉन्ड रिड्यूस हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन से थोड़ी सी स्लाइटर वीकर प्रोसेस है। मतलब जिस तरीके से ऑक्सीडेशन में जितने बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं उतने बॉन्ड्स आप रिडक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते हो। रिडक्शन में कभी भी आप सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे, सी सिंगल सी ब्रेक नहीं कर पाओगे, कार्बन सिंगल कार्बन ब्रेक नहीं हो पाएगा। कार्बन सिंगल ऑक्सीजन ब्रेक हो सकता है बट कार्बन सिंगल कार्बन कभी ब्रेक नहीं होगा। दो बॉन्ड ध्यान रखिएगा, कार्बन सिंगल कार्बन और कार्बन सिंगल हाइड्रोजन। ये दो बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनको आप रिडक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस का ही रिडक्शन कर रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हम साथ साथ ही में सीखते रहेंगे इसमें। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम आ जाते हैं एल्कीन्स में। देखिएगा एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स के बारे में आप जानते हैं मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में इनके पास एक मल्टीपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन करते वक्त हम H2 यूज कर रहे हैं, साथ में निकल यूज कर रहे हैं। देखिए, आप रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर H2 बाय निकल यूज कर सकते हो, H2 के साथ प्लेटिनियम भी यूज कर सकते हो और H2 के साथ पैलेडियम भी यूज कर सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी ले लीजिए, काम चल जाएगा आपका। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूं, मल्टीपल बॉन्ड, पाई वाला बॉन्ड। देखो एक सिग्मा है एक पाई है, नीचे वाला बॉन्ड मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा वाला बॉन्ड पाई होता है। फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड इज पाई। अब करने क्या वाले हैं, इसमें H2 बाय निकल यूज किया तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आपको कर क्या देना है, रिएक्शंस को याद करने का तरीका देखिएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, पाई बॉन्ड क्रैक करने के बाद इसके एक तरफ H लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल में भी H लगाएंगे, जिससे ये वाला बॉन्ड अब क्या हो जाएगा। देखो पाई बॉन्ड तो क्रैक हो गया, वैलेंसीज फ्री हुई और वो वैलेंसीज ऑक्यूपाई कर ली हाइड्रोजन ने। जैसे ही पाई बॉन्ड क्रैक हुआ, जैसे ही पाई बॉन्ड क्रैक हुआ, जो वैलेंसीज कार्बन पर फ्री हुई, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ते ही कार्बन पर 3 बॉन्ड बचेंगे अब, लेकिन आप जानते हो कार्बन 4 बॉन्ड के साथ स्टेबल होता है। ठीक है, तो जैसे ही वैलेंसीज फ्री होती हैं, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, उन फ्री वैलेंसीज को पूरा कर देगा, कार्बन के 3 से फिर से 4 बॉन्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होते ही ये हो गया CH3 सिंगल CH3। क्लियर, जो प्रोडक्ट मिला है उसका नाम लिख देते हैं, प्रोडक्ट यहां पर इथेन है। ठीक है,
सिंपल था। चलिए ये तो फर्स्ट एल्कीन हो गया, बहुत सिंपल एल्कीन। दूसरा एल्कीन हम ये यूज कर ले रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। इसका रिडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, ये H2 यूज कर लिया, साथ में निकल यूज कर लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट H2 के साथ निकल यूज करना है। देखिए निकल बेसिकली क्या काम करने वाला है, H2 बाय निकल में बता दूं, निकल एक मेटल है और किसी भी मेटल में क्या होती है, बहुत सारी फ्री वैलेंसीज होती हैं। ये निकल मेटल क्या करने वाला है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, वो दो गैस के बीच में होने वाली है। देखो ये दोनों ही गैस होती हैं, ये दोनों ही गैस होती हैं। अगर आप निकल मेटल यूज नहीं करोगे या कोई भी मेटल यूज नहीं करोगे, लाइक निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, इनकी तरीके का मेटल यूज नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, ये दोनों गैस आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो निकल बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर इन दोनों गैस को आपस में भिड़ा रहा है, कह सकते हैं, या आपस में कांटेक्ट करवा रहा है। अगर ये कांटेक्ट हो जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। तो मेटल का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। आगे देखिएगा कैसे सेम काम करना है। मैंने कहा था कि मल्टीपल बॉन्ड क्रैक करने वाले हो, मल्टीपल बॉन्ड क्रैक होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ H और दूसरी तरफ भी H लिख लेना है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट में यहां पर लिख दे रहा हूं CH3 CH2 CH3, और इस प्रोडक्ट का नाम है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि वर्ड रूट नाम भी लिखना सीख लेते हैं साथ साथ में। जिन बच्चों को नाम लिखना नहीं आता वो भी हम यहां पर बता दे रहे हैं कैसे। देखिए 3 कार्बन है, सबसे पहले वर्ड रूट सेलेक्ट करना होता है। 3 कार्बन का मतलब प्रोप, ये जो प्रोप वर्ड यूज कर रहा हूं, ये प्रोप इन 3 कार्बन का मतलब ऐसा होता है ना, जैसे 1 कार्बन है चेन में तो उसे मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं। ये वर्ड रूट हो गया। और क्योंकि ये एल्केन है, सारे ही बॉन्ड सिंगल है, इसलिए एन यूज होगा, तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। वेरी सिंपल। यहां 2 कार्बन थे, ईथ, सिंगल बॉन्ड है, सारे ही बॉन्ड कार्बन के सिंगल है ना, एक ही बॉन्ड है, इथेन। यहां देखिएगा इसे इथीन बोलेंगे, क्यों, डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन का वर्ड रूट ईथ, डबल बॉन्ड इन, इथ इन। ऐसे प्रोप इन, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमने एल्कीन्स का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। क्लियर, आप सभी नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, रिडक्शन एल्कीन के बाद थोड़ा सा हायर में आते हैं, एल्काइन का रिडक्शन करके देख रहे हैं। ठीक है, अब एल्काइन का रिडक्शन कैसे कर रहे हैं, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट में अभी सेम ले रहा हूं, H2 बाय निकल का ही यूज बता रहा हूं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी लेकर के देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, अब अगर आपने एल्काइन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, आपने यूज किया हुआ है एल्काइन। एल्काइन में हम लोग फर्स्ट एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम, अगर कॉमन नेम की बात करूं, आप कॉमन नेम भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है। कई बार किताबों में एसिटाइलिन लिखा होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एसिटाइलिन गैस बहुत ज्यादा यूज है इसके। एसिटाइलिन गैस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने ऐसी कार के बारे में सुना होगा जो वाटर से चल रही है, पानी से। हाँ, जैसे आजकल की जो कार्स होती हैं, नॉर्मल कार्स, इनको हम लोग, ये 2 चीजों से चलती हैं, या तो पेट्रोल से चलती हैं या तो डीजल से चलती हैं। लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और अब ऐसी कार बन रही हैं जो वाटर पे दौड़ रही हैं, पानी पे चल रही हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उस कार में आपका फ्यूल वाटर है, वाटर फ्यूल नहीं है। जो फ्यूल होता है बेसिकली वो एसिटाइलिन होता है। होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड के स्टोन्स होते हैं, पत्थर, और इन पत्थरों को वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है, और जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्शन में, मतलब वो कैल्शियम कार्बाइड के स्टोन्स एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये एसिटाइलिन गैस बेसिकली उस इंजन को आगे की तरफ को बढ़ा रही है, मतलब चला रही है। कहने का मतलब आपका फ्यूल वाटर नहीं है, बट वाटर की हेल्प से एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी हेल्प से वो फ्यूल, मतलब इंजन आगे की तरफ को चल रहा है, या इंजन रन हो रहा है। क्लियर, तो ये एसिटाइलिन गैस का एक छोटा सा यूज हो गया। ठीक है, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा यूज है। आगे देखिएगा, अगर आप एसिटाइलिन को
रिएक्ट करवा दोगे, अगेन इसका रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन हम लोग H2 बाय निकल से कर रहे हैं। क्या होगा, मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड क्रैकिंग होती है, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इस बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा है और बाकी दो बॉन्ड पाई हैं। देखो ये वाला भी पाई है और इसके ऊपर वाला भी पाई, दो बॉन्ड पाई हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो पहला पाई बॉन्ड क्रैक होगा, इस तरफ H आ गया और इस तरफ H आ गया। जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले मिल गया इथीन। अब इसके बाद क्या होगा, दोबारा से क्रैकिंग हो जाएगी। आपने H2 बाय निकल तो यूज कर रखा था, H क्रैक हुआ और क्या बना, CH3 सिंगल CH3। कहने का मतलब यह है कि जब आप एल्काइन से स्टार्ट करोगे और रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपने H2 बाय निकल यूज कर रखा है, गैस मेटल वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रखा है H2 बाय निकल, तो ये रिएक्शन खत्म कहां पर हो जाएगी, सीधे एल्केन में। मतलब आप शुरुआत कर रहे हो एल्काइन से और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है एल्केन, ये रिएक्शन एल्कीन पर रुकेगी ही नहीं। वो तो मैंने दिखा दिया, लेकिन आप चाहते तो आप सीधे भी दिखा देते कि दोनों बॉन्ड क्रैक होकर के एल्केन बन रहे हैं। क्योंकि अगर H2 बाया निकल यूज करते हो, अगर H2 बाया निकल यूज करते हो तो प्रोडक्ट ये मिलता है। रिड्यूसिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट एल्केन मिल रहा है। अगर कुछ और यूज करते, जस्ट सपोज अगर लिंडास कैटलिस्ट यूज करते तो उसके बाद ये नहीं मिलता, वो रिएक्शन रुक जाती। कहां पर, एग्जांपल बता देता हूं आपको मैं, यहां देखिए इसे हटा रहे हैं हम, जैसे मैं सेम रिएक्शन कर रहा हूं बट इस बार मैं रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करूंगा। ये CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने H2 यूज किया, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं H2 बाय निकल यूज नहीं कर रहा हूं, मैं लिंडलास कैटलिस्ट लिख दे रहा हूं, लिंडलास कैटलिस्ट, ठीक है। ये कैटलिस्ट होता है, लिंडलास कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं। अब जब लिंडलास कैटलिस्ट यूज करूंगा तो क्या होगा ना, दो पाई बॉन्ड थे बट दोनों पाई बॉन्ड क्रैक नहीं होंगे। अब दोनों में से कोई एक ही क्रैक हो पाएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। इससे पहले तो रिएक्शन इसके आगे भी प्रोसीड कर रही थी ना, बट अब ये रिएक्शन रुक जाएगी किसके ऊपर, एल्कीन के पास। बहुत सिंपल, अगर समराइज करें तो यहां देखिए, समराइज करने पर क्या है कि अगर आपने कोई एल्काइन यूज किया है, अगर आपने कोई एल्काइन यूज किया है और इस एल्काइन का क्या कर रहे हैं आप, रिडक्शन कर रहे हैं, और रिडक्शन करते वक्त अगर आपने H2 बाया निकल यूज किया तो ये रिएक्शन पहुंच जाएगी एल्केन तक, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिंडलास कैटलिस्ट यूज किया, लिंडलास कैटलिस्ट यूज किया तो ये रिएक्शन पहुंच जाएगी एल्कीन पर, रुक जाएगी। मतलब एल्कीन से एल्केन तक कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस रिएक्शन में हमने रिडक्शन करके देखा एल्केन का, रिडक्शन करके एल्कीन का, रिडक्शन करके देखा एल्काइन का, ठीक है। और दो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए, एक H2 बाया निकल पढ़ लिया और एक हमने पढ़ लिया लिंडलास कैटलिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर आगे बहुत सारे रिडक्शन करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम रिड्यूसिंग एजेंट सीख लेते हैं अभी के लिए। आगे क्योंकि रिडक्शन एक बड़ा क्लासिफिकेशन है, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम करते रहेंगे। सबसे पहले अब इसमें एंड करते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से रहेंगे हम यहाँ पर, या कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यहाँ पर यूज किया करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले हमने यूज किया H2 बाया निकल, ठीक है। सबसे पहला, इसमें तीन कॉम्बिनेशन है, H2 बाया निकल भी यूज कर सकते हो, H2 बाया PT भी यूज कर सकते हो और H2 बाया PD भी यूज कर सकते हो। H2 बाया निकल यूज कर सकते हैं,
H2 बाया PT यूज कर सकते हैं और H2 बाया PD यूज कर सकते हैं, ये तीनों एक ही काम करते हैं। दूसरा, ये माइल्ड वाले यूज कर लेते हैं LiAlH4, LiAlH4 और NaBH4, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड रहते हैं, वीक रहते हैं। थर्ड कैटेगरी आ जाती है इसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट वाली कैटेगरी HI प्लस रेड पी, ध्यान रखिएगा HI प्लस रेड फॉस्फोरस, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन होती है, इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको नहीं मिलने वाला। HI प्लस रेड पी इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलने वाला। क्या काम रहता है, कैसे बॉन्ड क्रैक करता है, मैं बता दूं, सिर्फ C सिंगल C और C सिंगल H, इन दोनों बॉन्ड्स को क्रैक नहीं कर पाएगा, इसके अलावा सारे बॉन्ड्स क्रैक कर देगा। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड क्रैकिंग करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C को ब्रेक कर देंगे, C डबल C को ब्रेक कर देंगे, C डबल N को ब्रेक कर देंगे, C ट्रिपल N को ब्रेक कर देंगे, C डबल O को ब्रेक कर देंगे, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको क्रैक कर लेंगे, बट बाकी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग बाकी H2 मतलब ये रहते हैं HI प्लस रेड पी, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद अगला बात कर लेते हैं नंबर 4 में, ये ZnHg बाया HCl, इसका यूज मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा। वैसे इसका नाम क्लेमेंसन रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, क्लास 12th वाले पढ़ रहे हैं। क्लास 12th में जब भी एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना होता है एल्केन में, या कीटोन को कन्वर्ट करना होता है एल्केन में, तो वहां पर आप इसे यूज करते हैं, क्लेमेंसन रिड्यूसिंग रिएजेंट, ठीक है। बाकी बहुत सारे और भी हैं, लेकिन इतने सारे एक साथ लिख करके हमें करना क्या है, इतने याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद फर्दर आगे जब भी प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस के साथ साथ हम चीजों को किया करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने रिडक्शन पढ़ लिया, हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया। होप आप इसे घर जाकर के इस वीडियो को देख करके आप इसे रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सब मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम फ्यूचर में आपको जितना भी कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो स्पेसिफिक रहेंगे आपका, ठीक है।